नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जब जीव सदगुरु से संपर्क स्थापित करता है, सदगुरु से संपर्क स्थापित का सीधा मतलब है जीव और ब्रह्म का मिलन। सदगुरु शब्द को सुरती से जोड़ता है। जब शब्द सुरती से संबंध बनाता है तो नाद पैदा होता है, वो अनहद नाद का अनुभव होता है और उसमें जीवन में संगीत आता है। इसलिए मैं सदा लोगों से कहता हूं कि अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ, तथा अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। जो भीतर में संगीत घटित होगा ना, तो भीतर का सौंदर्य प्रकट होगा और भीतर के सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। यह अनुभव होना बहुत जरूरी है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 27 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 16 फरवरी से, शक 1940 फाल्गुन 8 तद अनुसार गुरुवार 27 फरवरी 2025। शुद्धगान तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 8:54, अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धगान योग शिव योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:41, अगला योग सिद्ध होगा। और शुद्धकालीन करण शकुनीकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:54, अगला करण चतुष्पद होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र धनेशा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:43, अगला नक्षत्र सतविशा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आए। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और शनिदेव चतुर्ग्रह योग बन रहा है।
मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्र देव और राहु देव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 27 फरवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि वो 46 मिनट है और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:27 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 4:53 से लेकर शाम 6:20 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। दक्षिण दिशा की यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें हमारा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 27 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छूट रहा, तो आज आपका जन्मदिन है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3:30 से 5:30 बजे के बीच में नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और ओम कपीश्वराय नमः, ओम कपीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरण में 108 नीले आग के पुष्प अर्पित कर लीजिएगा और वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः रुद्राक्ष की माला पर 3 माला जाप कर लीजिए। जाप के बाद 1.25 किलो या श्रद्धा अनुसार बूंदी का प्रसाद कंजुकों को यानी 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटिएगा। अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन और हर मंगलवार को करो और साल भर करेंगे तो आपके पास कष्ट नहीं आएंगे। न मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है।
राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। चिर प्रतीक्षित कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। स्वास्थ्य उत्तम। आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा और पारिवारिक सामाजिक कार्य करने का पूर्ण मौका युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। और कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। क्या करें? अपने आप को संतुलन करें। बोले कम, सुने ज्यादा। अपनों को साथ लेके चलेंगे तो काम बनेंगे। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः माँ भगवती का यह अद्भुत बीज मंत्र है। सुबह सुबह श्रद्धानुसार अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा और ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। जिस तरह की घर योगायोग है, कार्यस्थल पर पकड़ होगी, कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी और नौकरी और रोजगार को लेकर उत्तम अवसरों के साथ साथ आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। सरकार से लाभ मिलेगा। मित्रों से उपहार की प्राप्ति होगी और व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा कारोबारी लाभकारी रहेगी क्योंकि वे धन की प्राप्ति है। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः ये अद्भुत मंत्र है। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 9वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र, कला का क्षेत्र, सफलता के उत्तम अवसर। कारोबारी उलझने दूर होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और बुजुर्गों की सलाह से काम किया तो दिन अच्छा बीतेगा और सफलता भी मिलेगी और आर्थिक शुद्धता भी आएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए काफी बेहतर समय आज। मन में चैन और संतोष रहेगा, लेकिन फिर भी आंख और गला संबंधी कोई बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? कोई भी कार्य करें, सिद्धांतों का पालन करें। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः। शुभ शुभ श्रद्धानुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जो आपकी श्रद्धा है, ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। ना मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह आज का सुंदर ज्योतिषी सूत्र। यदि बृहस्पति देव 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में है, बृहस्पति देव 5 नंबर की राशि में जन्म कुंडली में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यह देखा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव हस्त नक्षत्र में विराजमान है तो जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। दोनों के स्वभाव में तालमेल नहीं होगा। अगर कुंडली के चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित हो, इसके ठीक उल्टा छठे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए तब सप्रेशन का मामला अदालत तक पहुंच सकता है। ऐसे मैंने देखा है। ये कुछ चीजें थी, जरा देखिएगा ज्योतिष में। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा लागू होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर जरूर करिएगा। आयुर्वेद में आज गठिया पे चर्चा करूंगा और यह अद्भुत नुस्खा है गठिया का। 200 ग्राम सौंठ, 250 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम मेथी दाना, इन तीनों को बराबर मात्रा में लीजिए। अच्छी तरह साफ सुथरा करके सुखा करके इसको महीन पाउडर बना दीजिए, पीस दीजिए और किसी कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप लेके देखिए, मतलब ज्यादा नहीं, जो टी स्पून होता है छोटा वाला वो चम्मच लेना है और ज्यादा नहीं लीजिए। आप कुछ महीने ले लीजिए, खाली 2-3 महीने इसको रेगुलर ले लीजिएगा। घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गठिया संबंधी जो बीमारी है उसमें बहुत राहत मिलेगी, ऐसा मैंने देखा है, ना बना है। और बात करते हैं कर्क राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है।
किसी अप्रिय घटना घटने का प्रबल संकेत है, सावधानी से काम करिएगा। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तनाव होगा, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यात्रा में कष्ट है। आज बेवजह उलझनों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ में दोषारोपण का भय है, आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है। सावधानी अपेक्षित, डरा नहीं रहा हूं भाई, मैं खाली सावधानी कर रहा हूं। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सजग रहें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ रंग 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीम नमः इस बीज मंत्र का 3 माला सुबह सुबह श्रद्धानुसार अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय उत्तम है। सब परिवारों से नवीन व्यवसायिक योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होकर दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। परिवार में अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। क्या करें? अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और स्वावलोकन करिएगा। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। भाग्यवर्ध सूचना मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देश विदेश से मजबूत कारोबारी संबंध बनेंगे। स्वजन और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आपकी सुख और सौभाग्य को आगे बढ़ने का आज मौका मिलेगा। नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, प्रगति होगी। संदेह और परेशानियां खत्म होगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? व्यवसाय में संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मेहनत और भागदौड़ से न डरें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः अद्भुत मां भगवती का बीज मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप कर लीजिएगा, परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन बिठाने के लिए पसीना आएगा, भागदौड़ करना पड़ेगा। मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, पसीने का जो फल है वो आपको अच्छा मिलेगा। आपकी भागदौड़ का जो नतीजा है वो आपके पक्ष में होगा। कार्य में लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी परेशानियों में कमी आएगी और व्यवसाय में स्थिरता लाने का प्रयास सफल होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संतान पक्ष पर ध्यान दीजिएगा। मन में आलस्य नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा और विवादित चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। युवा और विद्यार्थियों को विशेष मेहनत और परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। क्या करें? आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानियां और दुखों में कमी आएगी, समस्याओं में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सीतार को चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। बनते हुए कार्य में बाधा है। स्वभाव में क्रोध रहेगा। विरोधी हानि पहुंचा सकते हैं। सतर्कतापूर्वक कार्य नहीं किया तो मान प्रतिष्ठा की हानि का संकेत है। कैरियर हो, एजुकेशन हो, कामकाज हो, कारोबार में आज शत्रु परेशान कर सकता है। विवादित सौदों में निवेश किया तो हानि हो सकती है। बहुत जरूरी है भूमि और वाहन के कार्य में धन निवेश नहीं करें। अवरोध है, परेशानी है, उठापटक है, सावधानी से काम करें, डरे नहीं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? ऐसी अवस्था में पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़े, उनके सहयोग से काम बनेंगे। क्या ना करें? कारोबार के क्षेत्र में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः ये बहुत प्रभावशाली बीज मंत्र है। ओम ऐं क्लीम नमः। सुबह सुबह माँ भगवती का श्रद्धानुसार ध्यान करते हुए शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए, 3 माला इस मंत्र की जाप करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवस्था में सुधार होगा। कोई मन अनुकूल कार्य संपन्न होगा। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। पास पड़ोसी संबंध सुधरेंगे। पढ़ाई और कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। सफलता है आपके साथ। क्या करें? व्यवसाय में संतुलन बनाने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का
उपाय। यदि समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, द्वंद्व आपका पीछा नहीं, तकलीफ आपको पीछा नहीं, अड़चने आपका पीछा नहीं छोड़ रही, हमेशा जीवन में कोई न कोई बाधा परेशानी समस्या लगी रहती है, तो इसलिए एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरे, थोड़ा सा लाल चंदन, रात में इस तांबे के लोटे को अपने सिरहाने रख दिए और सुबह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, और ये निरंतर कुछ महीने करके देखेगा, कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, थाली में परोसकर नहीं मिलेगा। वाणी पर संयम रखना होगा, प्रशासनिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और सामाजिक कार्य में रुचि लेनी पड़ेगी। मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी है। फैशन के चक्कर में धन हानि का संकेत नजर आ रहा है और स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है आपके खान पान की वजह से। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी का संकेत देगा, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। विद्यार्थियों और युवाओं को तकनीक का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ऐं यम नमः, ये बीज मंत्र आपकी हर कष्ट, हर परेशानी में कमी लाएगा। सुबह सुबह श्रद्धानुसार जाप जरूर करना। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय अनुकूल है। मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा। कला, साहित्य, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यम नमः, ओम ऐं यम नमः, ये मंत्र आपकी पीड़ा, परेशानी, दुखों में कमी लाएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों चल प्रतिकूल है, बनते कार्य में बाधा आएगी, धन का अपव्यय है, यात्रा में शारीरिक कष्ट है और व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक तनाव, धन हानि हो सकती है, शत्रु परेशान कर सकता है, जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, बाहर का व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। क्या करें? ईमानदारी से काम करें और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन आ रहे दर्शकों, मित्रों, साथियों, था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा
कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।